हुंडई ने वेन्यू के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है काफी अच्छे प्राइसेस में। और अगर हम बात करते हैं चेंजेस के बारे में तो फिर हम चाहे बात करें डिजाइन की, फीचर्स की या फिर सेफ्टी की, हर फील्ड में काफी अच्छे चेंजेस किए गए हैं। लेकिन अब बात यहां आती है कि क्या ये वेन्यू का फेसलिफ्ट सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी टाटा नेक्सॉन को अब टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके देख लेते हैं और देखते हैं कि अब कौन सी गाड़ी किस पर भारी है। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वेन्यू की लेंथ है 3995 mm, जो कि सिर्फ 2 mm ज्यादा है नेक्सॉन की लेंथ से। इसी तरह से वेन्यू की विड्थ है 1770 mm, जो कि 41 mm कम है नेक्सॉन की विड्थ से। रही बात हाइट की तो वेन्यू की है 1617 mm, जो कि 11 mm ज्यादा है नेक्सॉन की हाइट से। और व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर है, लेकिन अगर मैं डीप में जाके बात करूं तो वेन्यू का 2 mm ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस के मामले में दोनों ही गाड़ियों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल कैबिन स्पेस की तो दोनों ही गाड़ियां स्पेशियस हैं। लेकिन अगर हम फिर भी 19-20 के अंतर की बात करें तो नेक्सॉन में आपको कैबिन स्पेस ज्यादा मिल जाती है। सभी को नमस्कार। अब कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। बचपन से मेरा एक सपना है एक बड़ा घर खरीदने का, एक बड़ी गाड़ी खरीदने का, पेरेंट्स के लिए काफी कुछ करने का। लेकिन जब तक बहुत ज्यादा इनकम नहीं होगी, क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? अगर आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो ट्राई करिए ऑलिम ट्रेड। यहां पर हजारों इंडियंस ट्रेड करना चालू कर चुके हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ऑलिम ट्रेड एक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है। यहां पर आपको ना सिर्फ ट्रेड करने को मिलता है बल्कि यहां पर नॉलेज पर भी फोकस किया जाता है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं आपको एक ट्रेनिंग कोर्स, जिसकी मदद से आप अपना पहला ट्रेड कर सकते हो। और यहां पर आपको प्रोफेशनल एनालिस्ट भी मिल जाते हैं जो आपको सिग्नल्स देते हैं। इन सिग्नल्स की मदद से आप काफी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम एक ट्रेड ओपन करते हैं। मैंने पहले ही ऑलिम ट्रेड पर रजिस्टर किया हुआ है अपने अकाउंट को और डिपॉजिट भी कर लिया है। मैं ट्रेड डाउन ओपन कर रहा हूं अपने बैलेंस में से $100 यूज करके। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के आराम से करिएगा ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। ये देखिए, मुझे एक ट्रेड में ही $90 मिल चुके हैं और अब मेरा अकाउंट में हो गया है $190। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं और आई एम श्योर आप भी काफी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं जिसमें आपको 3-in-1 बोनस मिलता है। बस आपको कुछ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और मेरे प्रोमो कोड HE30 का यूज करके डिपॉजिट करिए। ऐसा करने से आपको मिलता है 30% बोनस अपने डिपॉजिट अमाउंट पर, 10 गुना ज्यादा डेमो डिपॉजिट, मतलब कि 10,000 की जगह 1 लाख। और तीसरा फायदा जो है वो ये है, आपको एक प्राइस लूट बॉक्स मिलता है जिसको ओपन करते ही आपको कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टूल्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये 3 फायदे आपको मिलते हैं HE30 प्रोमो कोड यूज करके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और प्रोमो कोड दोनों ही दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं और इस ऐप को अभी की अभी डाउनलोड करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं। तो वेन्यू में 45 लीटर का मिलता है, जो कि सिर्फ 1 लीटर ज्यादा है नेक्सॉन में मिलने वाले 44 लीटर के फ्यूल टैंक से। टायर्स की बात करते हैं तो वेन्यू में 15 इंच और 16 इंच के मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में सिर्फ 16 इंच के ही मिलते हैं। 15 इंच का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेस वेरिएंट में भी आपको 16 इंच का ही मिलता है। मैं आपको बता दूं कि टायर बड़े होने से राइड क्वालिटी पर काफी अंतर पड़ता है। टर्निंग रेडियस की बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो इस मामले में दोनों का ही बराबर है 5.1 मीटर। इसी तरह से दोनों ही गाड़ियों की बूट स्पेस भी बराबर है 350 लीटर्स। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो वेन्यू की 195 mm है, जो कि 14 mm कम है नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm से। वेन्यू की क्लियरेंस कम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह जगह टकराती रहती है। इंडियन रोड्स के हिसाब से एक एसयूवी के लिए 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एक्सेप्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फेसलिफ्ट में वेन्यू के अंदर कोई भी मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया है, वही पुराने वाले ही आपको तीनों इंजन मिलते हैं। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो लगभग 81.86 bhp की पावर जनरेट करता है और 113.8 Nm का टॉर्क। इस इंजन के अंदर आपको वेन्यू में कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा इंजन ऑप्शन है इसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो लगभग 118.35 bhp की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये दोनों ही इंजन पावर तो बराबर ही जनरेट करते हैं, लेकिन वेन्यू का इंजन सिर्फ 2 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। और रही बात माइलेज की, तो वेन्यू में आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है जो लगभग बराबर ही माइलेज क्लेम करता है नेक्सॉन में मिलने वाले मैनुअल ट्रांसमिशन के।
लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मामले में वेन्यू ज्यादा माइलेज क्लेम करती है 1.8 kmpl का। ज्यादा माइलेज के साथ साथ वेन्यू ऑटोमेटिक में आपको DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो काफी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जबकि नेक्सॉन में आपको सिंपल बेसिक AMT मिलती है। आगे बढ़ते हैं और डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं तो वेन्यू में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो लगभग 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है और 240 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.5 लीटर डीजल इंजन से तो यह लगभग 9.86 bhp की कम पावर जनरेट करता है, 20 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन 2.21 kmpl का ज्यादा माइलेज क्लेम करता है। लेकिन एक दिक्कत है और वो ये है कि वेन्यू के डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन है नहीं, जबकि नेक्सॉन के डीजल में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो वेन्यू में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप वेन्यू का बेस वेरिएंट खरीदने के अलावा कोई भी वेरिएंट खरीदते हैं, फिर वो चाहे सेकंड बेस ही क्यों ना हो, तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा कई सारे फीचर्स और भी मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट। ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको सेकंड बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नेक्सॉन में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अगर वेन्यू के टॉप वेरिएंट की बात ना की जाए तो अभी भी नेक्सॉन में ही आपको सेफ्टी फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें ग्लोबल NCAP की सेफ्टी रेटिंग्स की तो वेन्यू का क्रैश टेस्ट तो अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन नेक्सॉन ने 5/5 स्टार्स स्कोर किए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते। पंचर रिपेयर किट, फुल लेदर सीट्स, जबकि वेन्यू में आपको फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन मिलता है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, रेन सेंसिंग वाइपर, हरमन म्यूजिक सिस्टम विद 8 स्पीकर्स और अम्ब्रेला होल्डर एंड फ्रंट डोर जैसे फीचर्स आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको वेन्यू में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। वेन्यू में आपको एलेक्सा मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन में आपको नेचुरल वॉइस कमांड मिलता है। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं वेन्यू में, जबकि नेक्सॉन में हेलोजन प्रोजेक्टर मिलते हैं। लाइटिंग दोनों की ही काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखने में LED प्रोजेक्टर ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स। अब LED टेल लैम्प्स अगर कनेक्ट करते हैं तो ये कोई फीचर तो नहीं, लेकिन हाँ प्रीमियम जरूर फील देता है। नेक्सॉन में जो टेल लैम्प्स हैं वो सेपरेट हैं, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़े तो 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं DCT ऑटोमेटिक में, जिसमें चलाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। इसके अलावा वेन्यू में आगे 2 और पीछे 1 Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जबकि एक सिंगल भी Type-C चार्जिंग पोर्ट नेक्सॉन में नहीं है। नेक्सॉन में आपको आगे एक फास्ट USB चार्जर मिल जाता है, जबकि पीछे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। इसके अलावा वेन्यू में आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है, 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स मिल जाती हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो स्क्रीन है वो 8 इंच की दी गई है, जबकि नेक्सॉन में 1 इंच छोटी 7 इंच की है। और पडल लैंप्स भी आपको वेन्यू में मिल जाते हैं जो नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में वेन्यू नेक्सॉन से काफी आगे है। और अब अगर बात करें वारंटी की तो वेन्यू में आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन में आपको 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी मिल पाती है। तो इस मामले में भी वेन्यू ही बेहतर है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाल फिलहाल जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब इनकी प्राइसिंग यही है। हर 1-2 महीने में प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। प्राइसिंग के मामले में भी आप देख सकते हो कि वेन्यू नेक्सॉन से सस्ती है, जबकि वेन्यू में आपको फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं,
सेफ्टी अगर बेस वेरिएंट की बात नहीं की जाए तो सभी वेरिएंट्स में फुली लोडेड सेफ्टी दी गई है। पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन, आपको माइलेज या तो बराबर है या फिर ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। बूट स्पेस भी बराबर दी गई है, बेहतर वारंटी ऑफर मिल जाता है। मतलब कि ओवरऑल आपको बेहतर पैकेज वेन्यू में मिल जाता है नेक्सॉन के मुकाबले। इसीलिए हाल फिलहाल की डिटेल्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको वेन्यू प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में इन दोनों में से बेहतर गाड़ी कौन सी है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।